क्या रूस की राजधानी मॉस्को अब सुरक्षित नहीं रही है? क्या यूक्रेन ने पहली बार ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है जो सीधे रूस के दिल पर हमला कर सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी ताकत साबित करने में सफल हो गया है? रूस यूक्रेन युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है जहां लड़ाई केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि दोनों देश एक दूसरे के रणनीतिक और आबादी वाले क्षेत्रों को निशाना बनाने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। हाल के दिनों में दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान एक ऐसी घटना ने खींचा है जिसने युद्ध के भविष्य को लेकर नई बहस छेड़ दी है। जी हाँ दोस्तों, रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने मॉस्को क्षेत्र के ऊपर एक लंबी दूरी की यूक्रेनी ऑपरेशनल टैक्टिकल मिसाइल को मार गिराया। रूस ने यह नहीं बताया कि मिसाइल कौन सी थी, लेकिन कई सैन्य विश्लेषकों और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस समूह ने अनुमान लगाया कि यह यूक्रेन की नई FP9 बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है। अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह केवल एक मिसाइल इंटरसेप्शन की कहानी नहीं है, यह उस बदलाव का संकेत है जो पूरे युद्ध की दिशा बदल सकता है। युद्ध के शुरुआती वर्षों में यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियारों पर काफी हद तक निर्भर था। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने उसे मिसाइलें, ड्रोन, रॉकेट सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम दिए, लेकिन इन हथियारों के उपयोग पर कई प्रतिबंध भी लगाए गए थे। कई बार यूक्रेन रूस के अंदर गहरे हमले करना भी चाहता था, लेकिन उसे अनुमति नहीं मिलती थी। यही वजह थी कि कीव ने फैसला किया कि उसे अपनी खुद की लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित करनी होंगी। पिछले कुछ वर्षों में यूक्रेन ने अपने रक्षा उद्योग में भारी निवेश भी किया है। पश्चिमी तकनीक, वित्तीय सहायता और युद्ध के अनुभव ने उसकी सैन्य तकनीकी क्षमता को तेजी से बढ़ाया। इसी दौरान यूक्रेन ने नेपच्यून क्रूज मिसाइल, फ्लेमिंगो सीरीज और कई तरह की लंबी दूरी के ड्रोन विकसित किए। फिर सामने आया FP9 का नाम। FP9 को यूक्रेन की नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार यह लगभग 800 से लेकर 850 किलोमीटर तक मार कर सकती है और करीब 800 किलोग्राम वॉरहेड भी ले जाने में सक्षम है। इसकी गति 1200 मीटर प्रति सेकंड से अधिक बताई जाती है। अगर इसकी अधिकतम रेंज को देखा जाए तो यूक्रेन के नियंत्रण वाले क्षेत्रों से मॉस्को तक हमला करना सैद्धांतिक रूप से संभव हो जाता है। यही कारण है कि जब मॉस्को क्षेत्र में ऊंची उड़ान वाली किसी रहस्यमय मिसाइल को इंटरसेप्ट किए जाने की खबर सामने आई तो कई विशेषज्ञों ने तुरंत FP9 की ओर इशारा किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आसमान में एक ऊंचाई पर विस्फोट दिखाई देता है। दावा किया गया कि यह इंटरसेप्शन था। कुछ रूसी सैन्य ब्लॉगर्स ने कहा कि S-300 और S-400 सिस्टम सक्रिय हुए थे। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। दिलचस्प बात यह है कि यूक्रेनी कंपनी फायर पॉइंट के प्रमुख डिजाइनर ने बाद में यह भी कहा कि इंटरसेप्ट की गई वस्तु जरूरी नहीं कि FP9 ही हो। इससे घटना और रहस्यमय बन गई। लेकिन चाहे वह FP9 रही हो या कोई दूसरी मिसाइल, इस घटना ने एक बड़ा संदेश जरूर दिया है। अब मॉस्को भी युद्ध के प्रभाव क्षेत्र में आ चुका है।